नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आपने देखा होगा तस्वीरों में चेहरे के चारों तरफ एक प्रकाश पुंज सा होता है। इसे ओरा कहते हैं। ओरा का अर्थ होता है प्राणों का तेजोबलय। बल्ब की रोशनी की तरह स्थूल शरीर के बाहर भी प्राणों का ओरा होता है, जो आधुनिक ओरा उपकरणों के माध्यम से देखा या मापा जा सकता है। शरीर कारखाना मानो तो प्राण इस शरीर के मोटर को चलाने वाली विद्युत है। शरीर में तापमान भी होता है और हलचल भी। इन्हीं के आधार पर जीवनचर्या चलती है। इन दोनों प्रयोजनों को साधने वाली शक्ति का नाम जैव विद्युत है। इसका भंडार जिसमें जितना अधिक है वह उतना ही ओजस्वी तेजस्वी माना जाता है। सूक्ष्म शरीर का प्रतीक ओरा होती है। इसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। जीवित व्यक्ति के चारों ओर इसे छाया हुआ देख सकना अब संभव हो गया है। यह चेहरे के इर्द गिर्द अधिक स्पष्ट और घनीभूत होता है। हाथों की उंगलियों, हथेली और पैरों के आसपास भी इसका घनत्व अधिक होता है। देवी देवताओं के चित्रों में अनेक चेहरों के इर्द गिर्द ये तेजस, ये आभा मंडल के रूप में देखा जा सकता है। ऋषियों, महामानवों के चेहरे पर एक विशेष ज्योति छाई रहती है। इसका प्रभाव क्षेत्र दूर दूर तक होता है। वे लोग इसके द्वारा दूसरों को भी प्रभावित कर लेते हैं, आकर्षित भी कर लेते हैं और उनको सहमत भी कर लेते हैं। विरोधियों को सहयोगी बना लेना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। आक्रमणकारी उनके निकट पहुंचते पहुंचते हक्का बक्का हो जाते हैं। इस तेजस को अध्यात्मवादी साधक अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं और उसका स्तर देखकर किसी के व्यक्तित्व एवं मनोभावों का भी पता लगा लेते हैं। नई वैज्ञानिक खोजों के आधार पर, तेजोबलय के आधार पर मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रुग्णता का पता लगाने, उपचार करने में लगे हैं। आध्यात्मवादी इसी ओरा को देखकर उसके चिंतन, चरित्र एवं स्तर का पता लगा लेते हैं। प्राण विश्वव्यापी है। उसी का एक अंश जब जीवधारी को मिल जाता है तो वह प्राणियों की तरह अपनी क्षमता का परिचय देने लगता है। ये प्राण प्रत्येक शरीर में तो होता ही है, उसे यंत्रीय उपकरणों से
जैव विद्युत के रूप में आंका और मापा भी जा सकता है। इसकी गड़बड़ भी विदित होती रहती है। घटने पर दुर्बलता आ जाती है, इंद्रियों में तथा उत्साह में शिथिलता प्रतीत होती है। इसकी पर्याप्त मात्रा रहने पर मन और बुद्धि अपना काम करती है। उत्साह, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ अपनी प्रदीप्त गतिविधियों का परिचय देने लगता है। शरीर जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी से बना है, अतः प्राण के तेजोवलय में वृद्धि इनमें से किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। पहाड़ों की शुद्ध वायु से ओरा बढ़ता है। खुले आकाश को निहारने से या उसके नीचे बैठने से भी ये चार्ज होता है। स्वच्छ जल में स्नान या शावर से स्नान पर भी तेजोवलय स्थिर होता है, अच्छा महसूस होता है। गंगा नदी जैसे पवित्र और औषधीय गुण संपन्न नदियों में स्नान से भी प्राणों का ओरा बढ़ता है। शुद्ध मिट्टी से स्नान से भी प्राण के तेजोवलय में वृद्धि होती है। लेकिन उपरोक्त में से सबसे ज़्यादा प्रभावी और प्राण विद्युत चार्ज करने का माध्यम अग्नि है। इसलिए यज्ञ में सम्मिलित होने से औषधीय धूम्र, वायु स्नान और अग्नि के ताप का स्नान और घी का आक्षीकरण स्नान और मंत्र तरंगों का प्रभाव प्राण का तेजोवलय रिचार्ज करता है। इसीलिए यज्ञ एक समग्र उपचार के साथ प्राण के तेजोवलय को बढ़ाने और उसको शुद्ध करने का उत्तम माध्यम है। तो मित्रों, आपने जाना ओरा कैसे बढ़ता है। यज्ञ करने से ओरा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आशा है आप अपने घर में छोटे छोटे यज्ञ करके इस ओरा में वृद्धि करेंगे और इसका लाभ लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही। शुभमस्तु।